आज हम पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का विकास। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आधुनिक काल। आधुनिक काल के बारे में हम जान लेते हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। प्राचीन काल में संवत चलते थे, इस काल में सन चल रहे हैं। तो इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। आधुनिक काल में किसका विकास हुआ? हिंदी साहित्य का। तो ये क्वेश्चन ओटी में भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल में चहुमुखी विकास हुआ, तो हम लिख के आएंगे हिंदी साहित्य का विकास। इसके बाद आता है इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव का मीन्स होता है विकास करना, मतलब कि आधुनिक काल में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य के प्रति सभी लोगों ने ध्यान दिया और इसकी प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं, मतलब इसे निम्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारतीय हिंदू युग। ये सन 1850 से 1900 तक। इसके बाद आता है द्विवेदी युग, सन 1900 से 1920 तक। इसके बाद आता है नंबर 3 पे छायावादी युग, सन 1920 से 1936 तक। इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग, सन 1936 से 1943 तक। इसके बाद आता है प्रयोगवादी युग, सन 1943 से 1950 तक। इसके बाद आता है नई कविता, सन 1950 से आज तक। अब एक पॉइंट ये आता है कि हम इनको याद कैसे करेंगे। कभी कभी ये ओटी में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनके याद करने की ट्रिक है। ये देखो 1850 से कहाँ तक दिया है? 1950 तक, यानी कि इनके बीच में पूरा 100 साल का अंतर है। तब हम याद करेंगे 1850 से 1900, इसके बीच कितने का अंतर है? 50 वर्ष का। इसके बाद आता है 1900 से 1920 तक, इसके बीच कितने का अंतर है? 20 वर्ष का। इसके बाद आता है 1920 से 1936 तक, तो 16 वर्ष। इसके बाद आता है 1936 से 1943 तक, तो यहाँ पे 7 वर्ष का अंतर है। और इसके बाद आता है 1943 से 1950 तक, यहाँ पे भी 7 वर्ष का अंतर है। अब ये 1950 से आज तक, और ये 1950 से आज तक चल रहा है। अगर उन्हें पूछ लिया कि छायावादी युग का जीवन काल बताइए, तो हम लिख के आएंगे 1920 से 1936 तक। और हमें यह याद होना चाहिए कि इससे पहले कौन कौन से युग हैं, भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग। इसके बाद आता है छायावादी युग। तो हम इसको यहाँ से याद करें, 50, 20, 16, 7, 7।